एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 का यह नया बुक है, जिसमें सितंबर 2023 से सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इस बुक को में 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए करंट अफेयर्स है, और दूसरा खंड की अगर बात किया जाए तो इसमें बिहार करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं घटनाक्रम है। इससे पहले एक वीडियो हमने दिया है जिसमें अगस्त 2023 और इसके साथ ही हाल ही में बीपीएससी टीचर्स भर्ती एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को समाहित किया गया है। हम आशा करते हैं कि आपकी आगामी एग्जाम बीपीएससी 69 पीटी एग्जाम के लिए यह वीडियो हेल्पफुल साबित हो। और बिहार वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो जुलाई 2023 तक जितने भी करंट अफेयर्स बिहार से जुड़े हुए थे उसको बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चूँकि एडुटेरिया इसके पहले जो बिहार करंट अफेयर्स का बुक निकाली थी वो उस बुक में पूरे बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर किए जा चुके हैं, और इस बुक में बिहार से जुड़े हुए केवल अगस्त 2023 महीना का जो करंट अफेयर्स है वो एक्स्ट्रा है, और इसके अलावा बीपीएससी टीचर्स एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है उसको भी देखने की जरूरत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए तथ्य हैं। सबसे पहले फटाफट 100.com को देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिंह। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रतन टाटा जी को। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? तो 508। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो क्लास 1 to 12 तक। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बिहार संग्रहालय, पटना। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव ए स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन इंडिया ने। श्रीनगर के डल झील में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। किनकी अध्यक्षता या किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष के लिए 8 सदस्य समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया है, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में अध्ययन करेगी। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम या कार्यालय दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो सूरत, गुजरात के सूरत में। उत्तरी चैनल को पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो अंशुमन झिंगरन। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन है? तो ओएनजीसी। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनकैप प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश किया है? तो कुई भाषा को।
किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ या किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है? तो मुंबई में। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बना है? तो बिहार। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई समाचार एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया है? तो गुजरात। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना में। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण, बिहार। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है? तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई स्कैनर जो है वो लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मणिपुर में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो बेंगलुरु में। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो एचडीएफसी बैंक। केरल में पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ओप्पो इंडिया। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बनी है? तो इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के परिसर का उद्घाटन किया है? तो झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए फटाफट 100.com। किस समन्वित
वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वाकबोट मालवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। तो ऑपरेशन डक हंट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान यानी एलसीएस प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेनदेन किया गया है? तो यूएई। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रांस। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाई विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ब्रिटेन। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक, थाईलैंड। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने किया है? तो पेरू ने। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो यूएई। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके सिर पर कोई भी धारी नहीं है? तो अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? तो यूके। बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सिंगापुर। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो फिलीपींस। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमीनियम बॉडी वाला वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलॉक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र की किस देश में स्थापित की जाएगी? तो भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो नॉर्वे। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया? तो सारा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो चीन। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्यू 2 लॉन्च किया है? तो लैंड स्पेस
जो कि चीन की कंपनी है, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया है? तो चीन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के चिकित्सा उपचार के लिए एमडीएमए और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाली किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है? तो कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो शक्ति पॉइंट। खेलकूद। किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5 एशियाई कप जीता है? तो भारत। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय? तो नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है आर प्रगनानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है? तो नोहेला बेंजीना, जो कि मोरक्को की है। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी? तो तेजस तिवारी, उत्तराखंड के हैं। महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर? तो श्रेयांका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका से कौन से प्रसिद्ध जीव अर्धविलुप्त के गंभीर खतरे का सामना कर रही है? तो सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 33%। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो पेरू। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो भिंडवानी, महाराष्ट्र। भिवंडी, महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और पूर्ण रूप। लाइफ तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन
तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। पीएम प्रणाम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्ठी तो मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। भारत श्री तो भारत शेयर्ड रिस्पोसिटरी रिस्पोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एलजीडी लैब ग्राउंड डायमंड्स। जैम जन धन आधार मोबाइल। 2022-23 में आयोजित किए गए नए राष्ट्रीय महोत्सव। आदि पेरुकू उत्सव तो तमिलनाडु में मनाया गया है। पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। बोनालू त्योहार हैदराबाद तेलंगाना। सचिन ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। चिखल कालो उत्सव गोवा में। वितास्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में। राजा कृषि महोत्सव ओडिशा में। पहला जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। बिहान मेला कौंथ जनजाति द्वारा ओडिशा में। मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार। गज महोत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार। मथुरा धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। आदि महोत्सव नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2 को मनाया गया है, एक मुंबई में और एक बीकानेर राजस्थान। दोनों फरवरी महीना में ही मनाया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। अलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र और खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड। तोराग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात। मेला माघी महोत्सव पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल मध्य प्रदेश। अवतार महोत्सव राजस्थान। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। हॉर्नबिल उत्सव महोत्सव नागालैंड। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। वांगला महोत्सव मेघालय। आमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। बकुथम्मा बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना।